अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हमारे लिए आप देख रहे हैं मेरा चैनल। पढ़े लिखे लोगों की टिकटॉक पर अच्छी खासी, बल्कि मैं कहूँगी बेइंतहा छित्रोल। अब समझ आया कि रजब भट्ट ने ईमान से जान क्यों छुड़वाई या क्यों छुड़वाना चाहता है। ईमान के घर शादी की तैयारियां हैं, यूके यूएस से जाने का प्लान है। असल कहानी तो अब खुलना शुरू हो चुकी है। रजब भट्ट ने लड़कियों को इस्तेमाल किया या फिर लड़कियों ने रजब का इस्तेमाल किया, एक के बाद एक अब राज खुल रहे हैं। और ऐसे राज खुल रहे हैं कि बंदा सर पकड़ के बैठ जाता है कि असल में विक्टिम कौन है, असल में किसके साथ गलत हुआ। अगर सच में एक आदमी जानी है जिसके बारे में आप पूरी दुनिया में मशहूर करते फिर रहे हैं, हालांकि वो अपनी गलती का इतराफ़ भी कर चुका है, माफ़ी भी मांग चुका है, दुनिया भूल के आगे बढ़ गई, बीवी माफ़ कर चुकी है, बीवी को कोई मसला नहीं था कि उसने उसको चीट किया, लेकिन भाई को मसला था। बीवी उसको माफ़ करके उसके घर जाना चाहती थी, लेकिन बड़े अजीब से मामले हो रहे हैं, बहुत अजीब सी चीज़ें एक्सपोज़ हो रही हैं। वो कहते हैं व्लॉग खेलने में सब कुछ एक्सपोज़ हो गया। आज की वीडियो में इस पर बात करते हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, आपने वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना है। तैयारी करेंगे ना शादी की। रजब भट्ट के साथ वही प्रैंक हुआ है जिसे कहते हैं कि पढ़ें फ़ारसी और बेचें फिर तेल। इस वक्त सोशल मीडिया पे ऑन शेख का एक टिकटॉक सेशन जो है वो बड़ी तेज़ी के साथ वायरल हो रहा है, जिसमें गलीज़ गालम गलोच जो है वो चल रही है। सबसे पहले तो मैं इस चीज़ को इंतहाई नापसंद करती हूँ, बल्कि मैं तो नफ़रत करती हूँ कि आप गलीज़ बातें किसी की माँ बहन बेटी के बारे में बोले। इंतहाई घटिया। आप जो भी इंसान ये सब बातें करता है वो अपनी तरबियत दिखाता है कि आप घर में अपने माँ बहन बेटियों को, घर की औरतों को किस तरह से ट्रीट करते हैं। जो आप बैठ के किसी के ऊपर, किसी की भी फैमिली पर बात करते हैं, सबसे पहले कोई भी हो वो इंतहाई गिरावा, नीच और घटिया इंसान होता है। इसकी हम मजम्मत करते हैं और एज एक सोसाइटी को अच्छा बनाने के लिए हम सबका ये काम है कि किसी को भी इस तरह से फैमिली पर टॉन्ट या गालियाँ तो देनी ही नहीं चाहिए। अच्छा जी, इस वक्त सोशल मीडिया पे ऑन शेख का एक टिकटॉक लाइव सेशन वायरल हो रहा है, जिसमें गलीज़ गालम गलोच चल रही है। खुद गाली खेलना और रजब भट्ट पर जो है वो चीटिंग के इल्ज़ाम लगाने के बाद भी बहन वापस भेजने की बातें करना, कितनी अजीब सी बात है। मैं ये बात समझने से मुकम्मल तौर पे कासिर हूँ, मेरी तो समझ नहीं आ रही। फैंस परेशान है कि ये गालियाँ खाने वाली पढ़ी लिखी जो फैमिली है आखिर चाहती क्या, इनकी क्या मजबूरी हो गई कि टिकटॉक लाइव पे जहाँ पे इतना गंद है, और ऐसे मौके पर जब ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि गंद डेफिनेटली जब इन्होंने उछाला तो इन पे भी उछाला जाएगा, ऐसे टाइम पर टिकटॉक लाइव पे बैठ के पैसे कमाना इतना इंपॉर्टेंट हो गया। डेफिनेटली पैसे कमाने हैं। बड़ी बड़ी गाड़ियों की बातें की थी कि जी शोरूम बना लेना घर के अंदर, फिर एकदम एहसास हुआ कि वो हो लोग तो हम पे ट्रोल कर रहे हैं, तो फिर वो डाला भी जो है वो इधर उधर गायब करना पड़ा। उसके बाद अब अमेरिका की, यूएसए, इंग्लैंड, कनाडा जाने की बातें हो रही होती हैं, पैसे कमाने की बातें हो रही होती हैं, तो सबको अच्छे से पता चल गया है कि डेफिनेटली टिकटॉक लाइव और यूट्यूब से ही आपने पैसे कमाने। इतनी पढ़ी लिखी फैमिली जो है वो शादी से पहले भी कोई काम नहीं करती थी, इतनी पढ़ी लिखी फैमिली में ये भी कोई काम नहीं करते थे। तो खैर बात यह है कि इतनी क्या मजबूरी आन पड़ी कि टिकटॉक लाइव पे बैठ के गलीज़ जो है वो गालियाँ खानी पड़ रही हैं। फैंस परेशान हैं कि ये गालियाँ खाने वाली टिकटॉक जो फैमिली है पढ़ी लिखी, इनको वो क्या ये चाहते हैं कि हर दूसरे दिन एक नई वीडियो आती है इनकी, एक नया लाइव सेशन आता है, इतना कंट्रोवर्शियल होता है, वो एक दूसरे की धज्जियाँ उड़ाते हैं, पब्लिक जज्बाती होकर कमेंट्स में एक दूसरे से लड़ रही होती है। कोई रजब को सच्चा कहता है, कोई ईमान को मजलूम। लेकिन आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि हमारे जो सारे तमाशा जो चल रहा है इसके पीछे फ़ायदा कौन उठा रहा है? नए व्लॉग में ईमान को ऑन की जल्द शादी के दावे जो है करते देखा जा सकता है। उसके बाद जिस पर ऑन कहता है कि जी मैं तो उस यूके यूएस से शादी करूँगा। अब इससे पहले तो कोई बात नहीं होती थी, लेकिन अब जो है वो काफ़ी कमाई अपनी बहन और बहनोई के फैमिली डिस्कस करने के बाद अच्छी खासी कमाई जो है होना शुरू हो गई है। क्योंकि मैं फिर ये बात बोलूँगी, किसी न किसी बंदे की कोई ना कोई अचीवमेंट तो होती है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई काम तो होता है, और इनकी अचीवमेंट ये है कि इन्होंने अपनी बहन और अपने बहनोई के घर की रूम की कहानियाँ जो हैं वो सोशल मीडिया पर रखी हैं। ये लोगों ने लिखना शुरू कर दिया है। फैंस कमेंट कर रहे हैं कि बहन का घर तो जो है बसने नहीं दिया, और अपने शौक़ तो देखो इनके। खैर अब इस पर मैं कमेंट नहीं करूँगी। बहरहाल एक बात तो क्लियर है कि ऑन व्लॉग्स के व्यूज़ जो है वो नीचे गिरते जा रहे हैं। अब डेफिनेटली वो जो 5 लाख सब्सक्राइबर्स की कहानी थी अब वो ख़त्म होगी, या तो अब जो है वो ईमान का व्लॉगिंग चैनल बनेगा
और क्योंकि अब स्ट्रैटेजी तो ऑन साहब मुरतब करते हैं, स्ट्रैटेजी को रीबिल्ड किया जाएगा और अब मेरे ख़्याल में जल्दी ही ईमान जो है वो आ जाएंगे व्लॉग्स में। लेकिन एक नए चैनल के लिए लाखों व्यूज़ भी अच्छे हैं। खैर, जब तक रजब भट्ट अपने आम फैमिली व्लॉग्स जो है बना रहे थे, व्यूज़ एक हद तक थे, लेकिन जैसे ही ये एक्सपोज ड्रामा शुरू हुआ, दोनों के चैनल व्यूज़ जो है वो मिलियन में चले गए हैं। यूट्यूब का एक ऐसा है जहाँ नेगेटिविटी, लड़ाई और सस्पेंस होता है, वहाँ पे लोग जो है वो ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। इस कहानी में दोनों अतराफ से अलग अलग कार्ड्स खेले जा रहे हैं। रजब भट्ट अपने व्लॉग्स में फैमिली, बच्चों और अपनी साथी को ढाल बनाकर पब्लिक की हमदर्दियाँ जो हैं वो समेट रहे हैं, ख़ुद को एक मज़लूम भाई या बेटा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ ईमान बड़े बोल्ड, बेबाक बन के सामने आई हैं, जो चैट्स के स्क्रीनशॉट्स दिखाने की धमकियाँ देती रहती हैं। हर वक्त इनका भाई धमकियाँ देता रहता है, पब्लिक कर देंगे, ये वीडियो पब्लिक कर देंगे, हमारे पास ये सबूत है। इनकी वालदा जो है वो मुख्तलिफ रजब के व्लॉग्स के नीचे जाके जो है थ्रेट्स करते हैं, ये पब्लिक हो जाएगा, वो कर देंगे, बड़ा राज है हमारे पास, अगली वीडियो में हम ये राज एक्सपोज कर देंगे, बस अब ये कर देंगे, वो कर देंगे, और फिर वहीं की वहीं कहानी होती है। ये सस्ती शोहरत हासिल करने का, यकीन करें, ये क्लासिक फार्मूला है जो अच्छे से हमारे यूट्यूबर्स और नए यूट्यूबर्स हैं वो जानते हैं। इन्हीं के दरमियान जो लड़कियों की एंट्रियां भी होती रहती हैं। रजब भट्ट पर चीटिंग का इल्ज़ाम लगा दिया एक लड़की ने, और फिर वो खुद ही मुकर जाती है कि जी ऐसा नहीं था, पहले तो इतनी बड़ी बड़ी कहानियाँ सुनी। लड़कियों को अपनी इज्जत की भी परवाह नहीं, पता नहीं टिकटॉक की लड़कियों को क्या हो गया। साफ पता चलता है कि लड़कियां भी लॉन्च की गई हैं। यानी रजब भट्ट पर चीटिंग का इल्ज़ाम लगाने का असल मकसद क्या था, इसका फ़ायदा किसको हुआ है, क्या चीज़ें हैं, ये आहिस्ता आहिस्ता खुल रही हैं और समझ आ रही हैं। झूठों के चेहरे खुद ब खुद आपको पता है बेनकाब होना शुरू हो जाते हैं, इसमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं होती, हर चीज़ एक्सपोज हो रही है। अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा, इस हवाले से आपकी क्या ओपिनियन है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह ने के बाद।